रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर किरिलोव की मौत हो गई है। इगोर किरिलोव के अपार्टमेंट के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई। इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया गया बम अचानक फट गया। रेडियोलॉजिकल केमिकल सुरक्षा बल के भी प्रमुख थे इगोर, और इनकी जान ले ली गई है, वो भी सरेआम। बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी चीफ थे इगोर, और इनकी हत्या की गई है। एक बम विस्फोट में इन्हें उड़ा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी परमाणु सुरक्षा बल के चीफ इगोर की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। ये अपने आप में चौंकाता है, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में सरेआम सबके सामने ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खेती करनी है पर जगह कम है। कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। 54 साल के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव पुतिन के सबसे खास कमांडर थे, इसीलिए पुतिन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। रूस की परमाणु सुरक्षा बल के वो चीफ थे, प्रमुख थे। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी वो प्रमुख थे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे इगोर अपने अपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं, तभी पास में ही मौजूद एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाका होता है और इगोर इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, कैसे हुई रूसी जनरल की हत्या। आइए इसकी कुछ और डिटेल्स आपके साथ साझा करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल किरिलोव अपने सहायक के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान यह सब कुछ हुआ है। किरिलोव की जो सरकारी कार थी वो उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंची थी। अपार्टमेंट के बाहर यह कार खड़ी हुई थी, तभी अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटर में छिपाया गया विस्फोटक फट जाता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर उनकी कार से बिल्कुल सटाकर पार्क किया गया था। विस्फोटक को रिमोट के जरिए उड़ाने की आशंका है। जी हां, अभी तक की तफ्तीश, जो शुरुआती तफ्तीश हुई है, उसमें यह बताया जा रहा है स्कूटर में 200 ग्राम TNT रखे होने की खबर है, और इस स्कूटर के जरिए इस धमाके को अंजाम दिया गया है। बड़ा सवाल देखिए यही है, पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या इस हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ है। ये अपने आप में वो अहम सवाल है जिसकी पड़ताल भी जाहिर तौर पर मॉस्को में शुरू हो चुकी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल तो ये, किसने किया, कैसे किया, उससे पहले ये कि रूस की राजधानी मॉस्को में, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन के बीच इतने सालों से भीषण जंग चल रही हो, ये मुमकिन कैसे हुआ? इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन का खासम खास, और उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है सरेआम सबके सामने। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस के लिए ये एक बड़ा लॉस है। जनरल किरिल वॉर हीरो भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैटर्न देखें तो अमूमन यूक्रेन की तरफ से जो पैटर्न दिखाई देता था कि कार में बम लगाते थे, जिसको मारना होता था और उसकी कार में विस्फोट होता है और वो मारे जाते हैं। ऐसे कई सारे लोगों को हमने देखा कि प्रोफेसर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन मारी गई थी, या खेरसॉन के डिप्टी गवर्नर मारे गए थे, और बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिसको मारे गए थे। लेकिन ये अपने आप में बेहद अलग है कि जनरल साहब जब अपने घर से निकलते हैं और अपनी कार में बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक उस समय वहीं पर रखा हुआ स्कूटर में ब्लास्ट होता है और वो मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका रोल अगर आप देखें 3 साल के दरमियान, मुझे याद है कि मार्च 2022 में जब इन्होंने सबसे पहली बार ये सनसनीखेज खुलासा किया था कि यूक्रेन में बायो लैब्स मौजूद हैं और अमेरिकी फंडेड ये लैब्स हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी मच गई थी। और बाद में अमेरिका की सरकार और पेंटागन ने एडमिट किया था कि हाँ, हमारे बायो लैब्स वहाँ पर चल रहे हैं। दूसरी बात फिर उन्होंने कही थी कि कोरोना जो आया था, कोरोना वायरस के पीछे असली
किरदार कौन कौन लोग हैं, उसके बारे में वो लगातार रहस्योद्घाटन करते आए थे। और वैसी स्थिति में ये लगता है, जिसके बारे में रूस की सरकार कह भी रही है, कि ये पश्चिमी देशों की एजेंसियों का किया हुआ ऑपरेशन है। और आपने सही कहा, मॉस्को में भी अगर CIA और ब्रिटिश एजेंसियां ऐसा कर सकती है तो आप समझ सकते हैं उनका कितना डीप पेनिट्रेशन है। बिल्कुल सही बात है, और ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाती है कि ये मुमकिन कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑफिसर, उसे इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी मॉस्को में। रूसी जनरल इगोर किरिलोव निशाने पर क्यों थे, ये भी आप जरा समझ लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूसी परमाणु सुरक्षा बल के प्रमुख थे, चीफ थे। रूस की आक्रामक परमाणु पॉलिसी बनाने की इन्हें जिम्मेदारी मिली थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे थे। रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस के भी वो चीफ थे। केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा जमा करने का उन पर आरोप था। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया था। एक दिन पहले ही इगोर पर यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमले का भी आरोप था। यूक्रेन में केमिकल हमलों के 4800 से ज्यादा मामलों के लिए इगोर को जिम्मेदार मानता था यूक्रेन। और इसीलिए सुमित, यह सवाल अब जोर शोर से पूछा जा रहा है कि कहीं इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेन ही तो नहीं। देखिए, बिल्कुल सवाल तो निश्चित तौर पर खड़े होंगे। और अभी कहा जा रहा है कि कई जो लीडर्स हैं रशिया के, वो लगातार इसका दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये इस बात को भी समझिए कि पहला मौका नहीं होगा, ये दूसरा मौका होगा। इसी साल में जुलाई के अंदर भी ऐसे ही जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक बड़े सीनियर ऑफिशियल को इसी पैटर्न के ऊपर उनके घर से निकलने के बाद एक कार में TNT रखकर ब्लास्ट कर दिया गया था। वहां पर उनकी वाइफ के साथ वो भी मारे गए थे। और उसके बाद उस शख्स को टर्की से पकड़ा गया, और जब उसको कैप्चर किया गया या फिर उससे पूछताछ की गई तो बताया कि उसने ये सारी वारदात यूक्रेन के कहने पे किया था। तो निश्चित तौर पर तार जरूर जुड़ेंगे। और रूस ये जानता है कि हर कोई देश जब भी जंग में होता है तो उसको पता होता है कि जो उसके की पोजीशंस पे बैठे जाने वाले ऑफिशियल्स हैं, उनको इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। इसलिए कोई एसर्ट्स होते हैं। लेकिन ये बड़ा लैप्स होगा समीर इस बात को लेकर कि मॉस्को में ही मौजूद दोबारा से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लगातार टारगेट किया गया और आपके इतने बड़े लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया गया। बिल्कुल सही बात है। और रूसी जनरलों पर दुश्मन की पैनी नजर है, घातक नजर है, यह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो जाता है।